हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ ड्रामा। आज मैं आपके लिए कोरियन बीएल ड्रामा अ शोल्डर टू क्राई ऑन का एपिसोड फर्स्ट लेकर आई हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम कहानी के पहले मेन लीड डायोल से मिलते हैं, जो तीरंदाजी यानी आर्करी क्लब का मेंबर है। डायोल के टैलेंट की वजह से उसे स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती है। वो अपना पूरा समय तीरंदाजी की प्रैक्टिस में लगा देता है, जिस वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं हो बनते हैं और डायोल को इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इसकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही होती कि तभी इसके लाइफ में तेहुन नाम का तूफान आता है, जो इसकी लाइफ को उथल पुथल कर देता है। सुबह सुबह डायोल के पापा डायोल के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं और उसे पेट भरकर खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी आर्करी मैच कंपटीशन होने वाली है और अगर वो कंपटीशन जीतता है तो वो नेशनल टीम का मेंबर बन सकता है। डायोल अपने पापा से इस मैच को फ्रेंडली मैच की तरह लेने के लिए कहता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद डायोल स्कूल जाने लगता है कि तभी उसे याद आता है कि वो अपने सबसे कीमती चीज़ स्पिन फेदर्स लेना ही भूल गया है, इसलिए वो स्पिन फेदर्स लेने वापस जाता है। उसके बाद डायोल अपने प्रैक्टिस एरिया में पहुंचता है, जहां पर मिनजंग पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। डायोल मिनजंग से पूछता है कि वो कब आया। उसे लगा था कि वो सबसे पहले पहुंचेगा, पर मिनजंग को भी आए ज़्यादा समय नहीं होता है। डायोल प्रैक्टिस करना शुरू करता है, लेकिन अचानक डायोल के कंधों में दर्द होने लगती है। मिनजंग डायोल को नर्स से चेक कराने के लिए कहता है। डायोल पहले तो मना कर देता है, पर फिर मिनजंग के दोबारा कहने पर वो चला जाता है। इन्फर्मरी में डायोल नर्स के आने का वेट कर रहा होता है कि तभी एक लड़का उसके बेड से गुजरता है और फिर उसे बगल के बेड से दो लड़कों के फुसफुसाने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों वो लोग कुछ कर रहे थे। हवा की वजह से उनके बीच का पर्दा थोड़ा सा हट जाता है। तभी डायोल पहली बार तेहुन को वहाँ देखता है। तेहुन इशारे से डायोल को चुप रहने के लिए कहता है। डायोल चुपचाप वहाँ से जाने वाला होता है कि तभी उसका पैर फिसलता है और वो तेहुन के ऊपर गिर जाता है। डायोल उनसे सॉरी बोलता है और अपना पॉकेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके स्पिन फेदर्स गिर चुके हैं। डायोल तेहुन के पास जल्दी से अपना स्पिन फेदर्स ढूंढने लगता है कि तभी हवा की वजह से बेडशीट उनके ऊपर उड़कर आ जाती, जिससे डायोल तेहुन के और करीब आ जाता है। डायोल को तेहुन बहुत खूबसूरत लगता है। तभी नर्स उन पर से चादर हटाती है और उन्हें इस तरह देखकर गलत समझ लेती है। डायोल नर्स को समझाने वाला होता है कि तभी तेहुन खुद को बचाने के लिए बड़ी सफाई से नर्स से झूठ बोलता है कि उसके मना करने के बावजूद भी डायोल उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था। तेहुन का झूठ सुनकर डायोल के तो होश ही उड़ जाते। नर्स भी तेहुन के बातों पर यकीन कर लेती है और उन्हें क्लास टीचर के पास ले जाती है। तेहुन को बेड पर ही डायोल का स्पिन फेदर्स मिलता है, वो उसे अपने पास रख लेता है। डायोल क्लास टीचर को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, पर क्लास टीचर भी डायोल की जगह तेहुन की बात पर यकीन करता है, क्योंकि तेहुन के साथ एक विटनेस भी होता है। डायोल को डांट पड़ता देख तेहुन और वॉनक्यून मजे लेते हैं। क्लास टीचर वॉनक्यून को सारी बातें बताने के लिए कहता है जो उसने इन्फार्मरी में देखा। वॉनक्यून भी बड़ी सफाई से झूठ बोलता है कि तेहुन का पेट दर्द कर रहा था, इसलिए वो उसे अपने साथ इन्फार्मरी ले गया। तभी अचानक डायोल तेहुन पर झपटने लगा। जब उसने डायोल को रोकने की कोशिश की तो डायोल उसे मारने लगा। वॉनक्यून अपने गले पर नाखून के निशान दिखाता है, जिससे क्लास टीचर को उसकी बातों पर और यकीन हो जाता है। डायोल बस एक ही बात पूछते रहता है कि उसने ऐसा कब किया। तभी डायोल की कोच आती है। कोच क्लास टीचर से माफ़ी मांगकर डायोल को बात करने के लिए बाहर ले जाती है। कोच भी डायोल की बात नहीं सुनती और साफ साफ बोल देती कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सच कौन बोल रहा। वो बस चाहती कि डायोल तेहुन से माफ़ी मांगकर इस ड्रामे को यहीं ख़त्म कर दे और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे। तभी तेहुन उनके पास आता है और कोच के सामने अच्छा बनने के लिए उनसे कहता है कि ये समय उसके और डायोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो ये सब भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता है। कोच तेहुन को थैंक यू बोलती है, क्योंकि अगर इस बार डायोल को सज़ा मिलती है तो चीज़ें उसके लिए और बिगड़ जाएगी। तेहुन डायोल के सामने अपना हाथ बढ़ाता है। अपने सपनों के बारे में सोचकर डायोल बेमन से तेहुन से हाथ मिला लेता है। कोच के जाते डायोल तेहुन के पास जाता है और उसे कोच को सारा सच बताने के लिए कहता है, लेकिन सच की जगह तेहुन एक और झूठ बोलने की धमकी देता है कि डायोल उसे धमकी दे रहा और अपनी गलती का उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। डायोल गुस्से में तेहुन का कॉलर पकड़ लेता और कहता है कि वो बस एक्सीडेंट था,
उसका वो सब करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन इससे टेहुन के एटीट्यूड में कोई भी फ़र्क नहीं आता। इसलिए डायोल सभी के सामने टेहुन का असली चेहरा लाने की ठान लेता है। ये सुनकर टेहुन हंसने लगता है, जिससे डायोल को और गुस्सा आने लगता है। तभी टेहुन डायोल को याद दिलाता है कि उसने अपनी स्पिन जैसी कोई चीज़ खो दी है। डायोल इन्फर्मरी में हर जगह अपनी स्पिन फेदर्स ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वो उसके लिए बहुत कीमती है। नर्स डायोल को साफ बिस्तर खराब करने से मना करती। डायोल नर्स को सॉरी बोलते हैं। नर्स समझाती है कि उसे सॉरी इसके लिए नहीं, बल्कि सुबह जो उसने यहाँ टेहुन के साथ की है उसके लिए बोलना चाहिए। डायोल उसके लिए भी सॉरी बोलते हैं। नर्स डायोल को माफ़ कर देती और उसे यकीन दिलाती कि जब उसे डायोल का स्पिन फेदर्स मिल जाएगा तो वो उसके लिए संभाल कर रख देगी। उसके बाद डायोल आर्करी प्रैक्टिस के लिए जाता है और देर आने के लिए कोच से माफ़ी मांगता है। कोच उस पर थोड़ा सा गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। रात को डायोल घर आता है और अपने पापा को सोफा पर सोया देकर वो उन्हें कमरे में जाकर सोने के लिए कहता है, पर जब उसके पापा नहीं उठते हैं तो वो उन्हें ब्लैंकेट से कवर कर देता है और याद करता है कि जब बचपन में उसने पहली बार तीर निशाने पर लगाई थी तो उसके पापा बहुत खुश हुए थे और उसे स्पिन फेदर्स गिफ्ट में दिए थे। दूसरी तरफ टेहुन डायोल के स्पिन फेदर्स को देखकर डायोल की बातें याद कर रहा होता है। अगले दिन क्लास खत्म होने ही वाली होती है कि तभी डायोल अपनी प्रैक्टिस खत्म करके क्लास में एंटर करता है। क्लास में टीचर ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। क्लास में डायोल को पता चलता है कि टेहुन उसकी क्लास में ही पढ़ता है और तो और क्लास प्रेसिडेंट भी है। डायोल को समझ में आ जाता है कि अब उसके लाइफ से चैन तो गए। क्लास खत्म होने के बाद डायोल कहीं जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे वानक्यून मिलता है। डायोल उसे देखकर अपनी इरिटेशन छुपा नहीं पाता है, जिस वजह से वानक्यून डायोल पर गुस्सा करने लगता है कि तभी टेहुन उनके पास आता है और उन्हें लड़ाई करने से मना करता है। डायोल गुस्से में टेहुन का हाथ अपने कंधे से हटाकर वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से टेहुन, वानक्यून और उनका एक साथी योबम मिलकर डायोल को परेशान करने लगते हैं। वो लोग डायोल के बेंच पर एक ड्रिंक के साथ चिट रख देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। डायोल बिना सोचे समझे जैसे ही ड्रिंक पीता है वो थूक देता है, क्योंकि वो ड्रिंक बहुत गंदी होती है। ये देखकर तीनों हंसने लगते हैं। उसके बाद डायोल देखता है कि उन तीनों ने उसके एरोज में फनी स्टिकर चिपका दिए। क्लास में जब एक ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए स्टूडेंट का ग्रुप बनाया जाता है तो डायोल की किस्मत उसे टेहुन और योबम के ग्रुप में डाल देती है। घर जाते वक्त भी टेहुन और वानक्यून उसका पीछा करके उसे परेशान करते हैं। फाइनली डायोल फैसला कर लेता है कि वो उनकी वजह से अपनी गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देगा, क्योंकि अगर वो अपनी तीर चलाने के एहसास को भूल जाएगा तो उसकी करियर खत्म हो जाएगी। स्कूल में डायोल सभी के साथ ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए बैठा होता है। उनके ग्रुप में सोयोंग भी होती है, जो बिल्कुल भी उनके ग्रुप का हिस्सा बनने पर खुश नहीं थी। तेहयून अपने साथ डायोल को प्रेजेंटेशन के काम पर लगाने की कोशिश करता है, पर डायोल मना कर देता है और सोह्यून के साथ सर्च पर जाने के लिए कहता है। तेहुन और शोबम सोयंग का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि डायोल सोयंग का नाम गलत बोल देता है। सोयंग डायोल को अपना सही नाम बताती है। तेहुन डायोल से कहता है कि उसने सुना है कि डायोल का मैच 2 हफ्तों में है, इसलिए उसे रिसर्च की जगह प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कम समय लगता है। सोयंग भी डायोल को तेहुन की बात मानने के लिए कहती, इसलिए ना चाहते हुए भी डायोल को टेहुन के साथ काम करना पड़ता है। टेहुन को हंसकर बातें करता देख डायोल को उसे पीटने का मन करता है। डायोल गुस्से में बाथरूम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। बाथरूम में डायोल प्रोजेक्ट से नाम हटाने का फैसला करता है। बाथरूम के बाहर टेहुन डायोल का इंतजार करता है। टेहुन प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए डायोल से उसका नंबर मांगता है, पर डायोल उसे इग्नोर करके जाने लगता है, जिस पर टेहुन पूछता है कि क्या वो अभी भी उससे गुस्सा है। डायोल टेहुन से कहता है कि उसे पता भी नहीं है कि उसकी वजह से उसे क्या क्या झेलना पड़ा। उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती की है। टेहुन उसकी बातों को इग्नोर करके कहता है कि सिर्फ डायोल की वजह से सोयोंग और योबम के प्रोजेक्ट के मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि वो उनकी प्रोजेक्ट में मदद ही नहीं करना चाहता। इस वजह से डायोल को बुरा लगता है और वो अपना नंबर टेहुन को दे देता है। टेहुन डायोल के फ़ोन पर कॉल करता है। डायोल ये बात पता नहीं होती, उसे लगता है कि कोई और कॉल कर रहा है, इसलिए वो फ़ोन उठाकर हेलो बोलने लगता है। ये देखकर टेहुन बहुत हंसने लगता है और डायोल का मजाक उड़ाने लगता है। डायोल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। टेहुन डायोल का नंबर सेव कर ही रहा होता है कि तभी वानक्यून उसके पास आता है और स्कूल के बाद इंटरनेट कैफ़े चलने के लिए कहता है, लेकिन टेहुन जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि घर पर उसे कुछ फ़नी काम करना। शाम को डायोल घर पर कुछ काम कर रहा
होता है कि तभी तेहुन का उसे मैसेज आता है पूछने के लिए कि कल वो फ्री है कि नहीं, ताकि वो लोग मिलकर प्रेजेंटेशन की तैयारी कर सके। डायोल साफ साफ मना कर देता है। तभी तेहुन डायोल के स्पिन फेदर्स का फोटो सेंड करता है। डायोल जल्दी से तेहुन से उसका एड्रेस पूछता है। तेहुन का एड्रेस मिलते ही डायोल जिस हालत में होता है उसी हालत में तेहुन के घर पहुंचता है। डायोल तेहुन के घर में हर जगह अपने स्पिन फेदर्स ढूंढने लगता है, जिस पर तेहुन कहता है कि उसने मूवीज में नहीं देखा है कि कोई भी कीमती चीज़ वहाँ नहीं छुपाई जाती है जहाँ पर लोगों को आसानी से मिल जाए। डायोल गुस्से में पूछता है कि आखिर तेहुन चाहता क्या है, वो उसे क्यों परेशान कर रहा है, क्या उसे पसंद करने लगता है। तेहुन डायोल से मज़े लेने की कोशिश करता है, जिससे परेशान होकर डायोल तेहुन से अपनी स्पिन फेदर्स मांगता है और खुद ही उसका पॉकेट चेक करने लगता है कि इसी बीच गलती से तेहुन डायोल के ऊपर गिर जाता है और एपिसोड फर्स्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।